प्रशांत किशोर, ये नाम और ये चेहरा बिहार की राजनीति में इन दिनों खूब चमक रहा है। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कह लें कि तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट के तौर पर सामने आए हैं। वैसे बिहार की राजनीति की बात कर लें तो बिहार की राजनीति में तीसरा मोर्चा बहुत ज़्यादा कामयाब होता हुआ कभी दिखाई नहीं दिया है। बिहार की राजनीति में हमेशा से दो ध्रुव रहे हैं। हालांकि कई मौक़ों पर देखने को मिला है कि बिहार में तीसरा मोर्चा भी सामने आया है, तीसरा मोर्चा आकार लेता हुआ दिखा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल सका। मैं आपको याद दिलाऊंगा 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव जब हुए फरवरी में, तो लोक जनशक्ति पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया था, रामविलास पासवान की पार्टी ने, और तीसरे मोर्चे के तौर पर यह गठबंधन निकलकर सामने आया था और लगभग 38 सीटें इन लोगों ने मिलकर जीत ली थी 243 में। हालांकि बाद में ना लोजपा और कांग्रेस का गठबंधन भी नहीं रह पाया, ना इतनी संख्या फिर 7-8 महीने के बाद जब बिहार विधानसभा में के चुनाव हुए तो इतनी सीटें उनके पास रह पाई। लेकिन अब एक बार फिर से प्रशांत किशोर मैदान में उतरे हैं। प्रशांत किशोर किसी परिचय के तो मोहताज है नहीं, चुनावी रणनीतिकार के तौर पर हम आप सब उन्हें जानते हैं। वो बिहार के लोगों की बात कर रहे हैं, बात बिहार की, और उनका संगठन है जन स्वराज। जन स्वराज के बारे में उन्होंने ऐलान किया है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन प्रशांत किशोर अपने पार्टी का नामकरण कर देंगे, या कह लें कि पार्टी की नींव रख देंगे। अभी तक जन स्वराज एक संगठन के तौर पर काम कर रहा है, ना कि एक राजनीतिक दल के तौर पर। प्रशांत किशोर ने पदयात्राएं की, प्रशांत किशोर ने छोटी छोटी जनसभाएं की, और अब प्रशांत किशोर लगातार बिहार की राजधानी पटना में अपनी सभाएं कर रहे हैं। उन सभाओं में 5000-10,000 लोग इकट्ठे भी होते हैं। अब प्रशांत किशोर पर सवाल भी उठने लगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने तो बाकायदा चिट्ठी जारी कर दी कि भाई प्रशांत किशोर के संगठन या उनकी किसी भी गतिविधि में कोई भी राजद का कार्यकर्ता जाएगा उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड ने भी अब प्रशांत किशोर पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। तो क्या सचमुच प्रशांत किशोर मजबूत हो चले हैं? आरजेडी और जेडीयू, ये बिहार की 2 बड़ी पार्टियां हैं, जनाधार वाली पार्टियां हैं। जेडीयू की सरकार है बिहार में, भाजपा के साथ वो मिलकर चला रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा के सदस्यों की संख्या के हिसाब से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। और राष्ट्रीय जनता दल भी सवाल खड़े कर रही है, और जनता दल यूनाइटेड के तर्कश से भी लगातार तीर निकल रहे हैं प्रशांत किशोर के लिए। हालांकि जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह भी तीर छाप है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रशांत किशोर जो भीड़ जुटा रहे हैं, ये वोटों में और वोटों के बाद सीटों में कितना तब्दील होता है। प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से आते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति जातियों के खांचे में बटी हुई है। बिहार की राजनीति और जाति को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते। और अगर प्रशांत किशोर के साथ ब्राह्मण समाज उनका जुटता है तो क्या पीछे से बाकी के दूसरे समुदाय भी प्रशांत किशोर को गले लगाने को तैयार होंगे? यह सवाल बड़ा है, लेकिन यह सवाल सही है, क्योंकि प्रशांत किशोर की मीटिंग्स में जो अभी बैठकें वो लगातार कर रहे हैं या सभाएं कर रहे हैं, उसमें बिहार के दूसरे समुदाय के लोग, खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या अल्पसंख्यक समुदाय प्रशांत किशोर को यूं ही वोट कर देगा या उनके साथ चला जाएगा? हालांकि इस बात में सच्चाई है कि अलग अलग वजहों से बिहार का मुसलमान, बिहार के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल से उनका मोह भंग होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मोह भंग होने का मतलब ये नहीं कि वो राष्ट्रीय जनता दल की जगह किसी और को वोट कर देंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर के साथ जब तक उनका अपना समाज, ब्राह्मण समाज की बात कर ले, सवर्ण समाज की बात कर लें, उनके साथ नहीं जाएगा, प्रशांत किशोर के साथ बाकी का कोई और समुदाय जुड़ जाए, ये कम से कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर ने कोशिश तो शुरू की है, और प्रशांत किशोर की कोशिशों पर सवाल भी उठ रहे हैं। यह भी पूछे जा रहे हैं कि जो ये पैसे खर्च कर रहे हैं वो पैसे आ कहां से रहे हैं। प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि भाई हमारे कैंडिडेट को घबराने की जरूरत नहीं, हम चुनाव लड़ने के लिए उनको पूरा फंड देंगे। और जब वो ऐसी बात करते हैं तो सवाल तो उठेंगे, और सवाल उठने लाजिमी भी हैं। लेकिन अब यह सवाल एक बड़ा पैदा होता है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कितने सफल हो पाएंगे? क्या तीसरा मोर्चा बिहार की राजनीति को दशा दिशा देगा? 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव क्या गेम चेंजर होगा या कुछ नया लेकर आएगा? इन सवालों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।